तो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं फॉर्म्स एंड काइंड ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, उसके बाद समझिएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन का फॉर्म क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है एसोसिएशन, फेडरेशन और कंसोलिडेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी बताएंगे। ठीक है, तो एसोसिएशन, फेडरेशन और कंसोलिडेशन। एसोसिएशन में 3 आता है, ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनफॉर्मल एग्रीमेंट। फेडरेशन में 2 आता है, पोल्स और कार्टेल्स। और कंसोलिडेशन में भी 2 आता है, एक आता है पार्शियल और एक आता है कंप्लीट। पार्शियल में 3 होते हैं, कॉम्बिनेशन ट्रस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और होल्डिंग कंपनी। और कंसोलिडेशन के दूसरा जो कंप्लीट है उसमें आता है 2, मर्जर और एमलगेमेशन, यहाँ पर आता है। तो ठीक है, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 3 मुख्य 3 होते हैं, एसोसिएशन, फेडरेशन और कंसोलिडेशन। एक एक करके जानेंगे सबके बारे में। फिर एसोसिएशन का 3 टाइप है, फेडरेशन का 2 टाइप है, कंसोलिडेशन का 2 टाइप है। कंसोलिडेशन में 2 आता है, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल में आते हैं 3 और कंप्लीट में आते हैं मर्जर और एमलगेमेशन 2 आते हैं। ठीक है, एक एक करके जानते हैं फटाफट से। एक बार यहाँ पर जो लिखा वही चीज़ सेम टू सेम है। एसोसिएशन है कंपनी, एसोसिएशन में आता है ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनफॉर्मल एग्रीमेंट। उसके बाद फेडरेशन में 2 हैं, पोल्स और कार्टेल्स। फिर कंसोलिडेशन में पार्शियल और कंप्लीट है। पार्शियल में 3 होते हैं, कॉम्बिनेशन ट्रस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड होल्डिंग कंपनी। और उसके बाद कंप्लीट कंसोलिडेशन में आते हैं मर्जर और एमलगेमेशन। एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। एसोसिएशन के अंदर 3 है, तो एसोसिएशन के अंदर 3 है। पहला है ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है सर? ट्रेड एसोसिएशन का मतलब होता है कि जब बिजनेस यूनिट इंगेज होता है एक पार्टिकुलर ट्रेड या इंडस्ट्री में या फिर कोई क्लोजली रिलेटेड ट्रेड में, जैसे कि सच एन एसोसिएशन इज एक तरह से क्या है, नॉन प्रॉफिट बेसिस पर होता है, जो कि लार्जली क्या करता है, लार्जली फॉर ए कॉमन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, टैक्स लो, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। वही होता है ट्रेड एसोसिएशन, जो कि ट्रेड या इंडस्ट्री या फिर क्लोजली रिलेटेड ट्रेड में इंगेज रहते हैं। ठीक है, तो पहला था ट्रेड एसोसिएशन। अब दूसरा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या आता है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कनेक्टेड होता है किसके साथ, कॉमर्स के साथ और इंडस्ट्री के साथ। उनका जो मेंबरशिप होता है वो मर्चेंट होते हैं, ब्रोकर, बैंकर, इंडस्ट्रियलिस्ट और फाइनेंशियर भी होते हैं। तीसरा था एसोसिएशन का इनफॉर्मल एग्रीमेंट। ये भी एक तरह से टाइप है बिजनेस कम्युनिकेशन का। ये रेगुलेट करता है प्रोडक्शन और डिवाइडिंग द मार्केट और फॉर ए फिक्सेशन ऑफ प्राइस। 2, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ कंबाइनिंग यूनिट इज नॉट अफेक्टेड। यद्यपि क्या होता है, ये जो ऑनरशिप होता है और कंट्रोल ऑफ कंबाइनिंग यूनिट अफेक्ट नहीं होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, बिजनेस कम्बिनेशन का फॉर्म देख रहे हैं, कितने कितने प्रकार से, किस किस प्रकार से बिजनेस कम्बिनेशन हो सकता है। तो पहला तो देख लिया हम लोगों ने एसोसिएशन, जो कि 3 टाइप का होता है, ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तीसरा है इनफॉर्मल एग्रीमेंट। दूसरा सर क्या था, फेडरेशन था। फेडरेशन में 2 आता है, एक आता है पोल्स और एक आता है कार्टेल्स। तो पोल्स में क्या है, पोल्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मेंबर, पोलिंग का जो मेंबर होता है, एग्रीमेंट ज्वाइन टुगेदर, आपस में ज्वाइन करते हैं टू रेगुलेट द डिमांड और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करने का काम करते हैं पोल्स में। ठीक है, तो वो कंबाइन कर रहे हैं, उस चीज़ में कंबाइन हो रहा है, अलग अलग पार्टिकुलर चीज़ में कंबाइन किया जा रहा है। तो फेडरेशन में यहाँ पर कंबाइन किया जा रहा है। इसका कुछ बहुत सारे टाइप भी होते हैं पोल का, वो हम लोग को नहीं दिखना है, वैसे मैंने PDF दे चुका हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आउटपुट पोल हो गया, ट्रैफिक पोल हो गया, मार्केट पोल हो गया। तो अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ के लिए कंबाइन जब कर लेता है ना बिजनेस, तो उसे कहते हैं। इनकम एंड प्रॉफिट पोल हो गया, तो इनकम और प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है। चलिए, ये था। दूसरा है कार्टेल्स। कार्टेल्स का मतलब क्या होता है, कार्टेल एक वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है ऑफ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज का सेम ब्रांच का फॉर ए रेगुलेशन ऑफ द सेल मार्केट। सेल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, सेम ब्रांच के लिए जो भी एंटरप्राइज होता है वो क्या करता है, कार्टेल्स का काम करता है। मतलब कार्टेल्स कंबाइन बिजनेस के काम में आता है जब रेगुलेट करना होता है सेल मार्केट में, इन विथ ए व्यू टू इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबल ऑफ इट्स मेंबर्स बिजनेस। ठीक है, अलग अलग टाइप के कार्टेल्स होते हैं, जैसे प्राइस फिक्सिंग कार्टेल्स, टर्म फिक्सिंग कार्टेल्स, कस्टमर असाइनिंग कार्टेल्स, जोनल कार्टेल्स, क्वाटा फिक्सिंग कार्टेल्स, सिंडिकेटेड। ये सब तरह के अलग अलग प्रकार के कार्टेल्स होते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए कंबाइन किया जाता है। तीसरा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है,
दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पार्शियल मतलब आधा थोड़ा बहुत कंबाइन होता है, एक होता है कंप्लीट। पार्शियल कंसोलिडेशन में क्या क्या देखा था हम लोगों ने? पार्शियल कंसोलिडेशन में पहला है कॉम्बिनेशन ट्रस्ट। पार्शियल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पार्शियल कंसोलिडेशन में पहला है कॉम्बिनेशन ट्रस्ट। कॉम्बिनेशन ट्रस्ट किसको कहते हैं? एक कॉम्बिनेशन ट्रस्ट इज अरेंज बाय विच द बिजनेस कंट्रोल इज इंटरेस्टेड द केयर ऑफ ट्रस्टी बाय नंबर ऑफ बिजनेस कंसर्न। जो कॉम्बिनेशन ट्रस्ट होता है वो क्या करता है? अरेंजमेंट होता है एक तरह से, जो कि बिजनेस कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। इज इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ ट्रस्टी बाय नंबर ऑफ बिजनेस कंसर्न। इट कंसिस्ट इन द ट्रांसफर टू ट्रस्टी ऑफ द वोटिंग राइट अराइजिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ शेयर। तो जो जितना वो शेयर पोजेस करता है उसके हिसाब से वोटिंग राइट किया जाता है, और एक तरह से ट्रस्टी में जो है ना वो कंबाइन करता है, एक स्पेसिफिक चीज़ में कंबाइन किया जाता है। दूसरा है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट देखिए, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉर कीपिंग ए नंबर ऑफ कंपनीज अंडर सम काइंड कॉमन कंट्रोल। एक कॉमन कंट्रोल कर दिया जाता है, अलग बहुत सारी कंपनी एक कंबाइन हो जाते हैं और कॉमन कंट्रोल करते हैं। एक कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में भी डिफाइन एज फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन विच विदाउट एनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के जो बिजनेस पॉलिसी होता है ऑफ सेवरल कंपनी कंट्रोल करते हैं बाय ग्रुप ऑफ कॉमन शेयर होल्डर और डायरेक्टर। तो एक कॉमन शेयर होल्डर होता है, जैसे मान लीजिए ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है, तो अलग अलग कंपनी है, उसमें भी अलग अलग शेयर होल्डर होंगे। तो उसका जो डायरेक्टर होता है या फिर उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो सेम हो सकते हैं, तो उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए कंबाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? तो ये जितने भी टाइप हो अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ों के लिए कंबाइन किया जाता है। अगला है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है कि वन हाफ है ना, हाफ मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ। हाफ से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। हाफ से क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। हाफ से क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर होना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी, सुनो मेरी बात, अगर कोई भी कंपनी मान के चलो बता रहा हूँ, जैसे एक कंपनी है और ये बी कंपनी है, अगर एक कंपनी बी कंपनी का 50% से ज़्यादा उसके इक्विटी शेयर कैपिटल पर कंट्रोल करते हैं, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अगर वो कंट्रोल करता है 50% से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 50%, तो ये क्या कहा जाएगा? होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा, ठीक है। तो जब 50% से ज़्यादा कंट्रोल कर दिया जाता है या वोटिंग राइट हो जाता है उसके पास, वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ए होल्डिंग कंपनी इज ए कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड मोस्ट कंट्री। होल्डिंग कंपनी इज एनी कंपनी विच होल्ड मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अदर कंपनी और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी, ठीक है। तो एक कंपनी है वो अगर 50% से ज़्यादा अगर क्या करती है, इक्विटी शेयर कैपिटल दूसरे कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल पर 50% से ज़्यादा होल्ड करती है, दूसरे कंपनी, समझो फिर से, बी कंपनी के शेयर कैपिटल, बी कंपनी के जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 50% से ज़्यादा होल्ड करती है। अगर एक कंपनी 50% से ज़्यादा होल्ड करती है एक कंपनी, जैसे मान के चलो अगर 1000 शेयर है इक्विटी शेयर, अगर ये 600 शेयर करता है, 50% ज़्यादा है, तो एक क्या कहला जाएगा? होल्डिंग कंपनी कहला जाएगा। या फिर अगर ये नहीं है, या फिर कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दो चीज़ें, या तो 50% से ज़्यादा होल्ड करती है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करती है, उस केस में होल्डिंग कंपनी कहला जाएगी। ए कहला जाएगी होल्डिंग कंपनी, दो केस में, या तो 50% ज़्यादा या तो कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है, उस केस में कहला जाएगी। बी क्या कहलाएगी सर? बी कहला जाएगी सब्सिडरी कंपनी। बी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी कहला जाएगी। तो बी क्या कहला जाएगी सर? सब्सिडरी कंपनी कहला जाएगी। आई होप समझ गए होंगे, उतना यहाँ पर पूरा अंडरस्टैंडिंग बता दिए होल्डिंग कंपनी क्या होता है। ये किस में देख रहे हैं हम लोग? ये हम लोग देख रहे हैं सर, ये हम लोग किस में देख रहे हैं? ये हम लोग कॉन्सोलिडेशन वाला में देख रहे हैं। कॉन्सोलिडेशन वाला में देख रहे हैं। कॉन्सोलिडेशन का दो टाइप होता है, पहला पार्ट है पार्शियल कॉन्सोलिडेशन। पार्शियल कॉन्सोलिडेशन का कुछ टाइप था, पहला है कॉम्बिनेशन ट्रस्ट, दूसरा है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा है होल्डिंग कंपनी। तो वो वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग भूल गए होंगे, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है ना, ये
कंसोलिडेशन देखिए, कंसोलिडेशन के अंदर पार्शियल है, पार्शियल के अंदर देखिए ये है होल्डिंग कंपनी, तो ये होल्डिंग कंपनी हमने इसमें देखा है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ऐसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसी पे सारा टिका हुआ है, यही जो स्ट्रक्चर है इसी पे सारा टिका हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्लीट कंसोलिडेशन पर, ठीक है। कंप्लीट कंसोलिडेशन में दो आता है, मर्जर, एमलगेमेशन। मर्जर किसको कहते हैं, जब एक या फिर एक से ज़्यादा कंपनी मर्ज करती है। एक मतलब कंपनी नहीं समझे, जैसे एक कंपनी है ए और बी, एक कंपनी हुई ना, मतलब एक के साथ बी मर्ज कर गई, या फिर सी भी हो सकती है, मतलब ए बी सी तीनों मर्ज कर गई। यही बोल रहा है एक से ज़्यादा कंपनी मर्ज कर जाती है विथ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। तो अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी कौन है सर, ए है। अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी कौन है, ए एग्जिस्टिंग कंपनी है, और बी और सी, जैसे VI जो बना था बोडा और आइडिया, इसी तरीके से बना था, ठीक है, एमलगेमेंट कर लिया था। तो मर्जर मतलब क्या हो गया, या फिर एक से ज़्यादा कंपनी मर्ज कर जाती है विथ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी से। ये एग्जिस्टिंग कंपनी ए है, ठीक है, और ये बी है, ये सी है, डी है, इसमें से कोई भी एक या फिर एक से ज़्यादा कंपनी मर्ज कर जाती है। द एब्जॉर्बिंग कंपनी रिटेन इट्स एंटिटी। तो एब्जॉर्बिंग कंपनी कौन है, खाने वाली कंपनी, ये ए है, तो ए एब्जॉर्ब कर लेगी एंड इन लार्ज इट्स साइज, और ए अपना जो साइज है वो क्या कर लेगी, कंपनी का साइज बढ़ा लेगी। द कंपनी विच इज एब्जॉर्ब, जो कंपनी एब्जॉर्ब हुई है, मान के चलो बी कंपनी एब्जॉर्ब हुई है, ऑन द अदर हैंड लॉसेस इट्स एंटिटी इन द एब्जॉर्बिंग कंपनी। एक तरह से ये पूरी की पूरी जो एंटिटी है इसकी लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लूज हो जाएगी। समझ गए, फिर से बताते हैं। देखिए ये ए कंपनी, देखिए ये ए कंपनी है और ये है बी कंपनी। तो ए कंपनी ने क्या किया, इस खा गया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया इसको, तो इसकी एंटिटी पूरी तरह से समाप्त हो गई, और ए कंपनी क्या हो गई, जैसे ही इसको खाई तो वो बड़ी कंपनी बन गई। दूसरा है एमलगेमेशन। एमलगेमेशन का मतलब क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ न्यू कंपनी बाय कंप्लीट कंसोलिडेशन ऑफ टू और मोर कंबाइनिंग यूनिट अंडर एमलगेमेशन नॉन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी रिटेन एंटिटी। सर मर्जर में क्या होता था कि ए तो था पहले से भी था ए, बाद में भी ए ही रहेगा। मर्जर में क्या होता था, सुनो ध्यान से, मर्जर में क्या होता था, ए कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है और बी क्या है, वो इसके साथ मर्ज कर गई, तो जैसे ही बी मर्ज करेगी तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ए बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो ए तो रहेगी। सर एमलगेमेशन में क्या हुआ कि अगर ए और बी एमलगेमेशन करना चाहती है तो ए कंपनी पुरानी और बी कंपनी दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये दोनों मिलकर एक नया कंपनी बन जाएगा ए बी। यही चीज़ उसके साथ हुआ था बोडा आइडिया के साथ, कि बोडा आइडिया खत्म हो गया, क्या बन गया, VI बन गया था ना, इस तरीके से। समझने बात करें तो मर्जर में एक कंपनी का अस्तित्व हमेशा रहेगा ही, जैसे ए था वो एब्जॉर्ब कर लिया और ए तो रहेगा ही। लेकिन एमलगेमेशन में क्या हो गया कि ए और बी जब एमलगेमेट कर रहा है आपस में, तो ए भी खत्म, बी भी खत्म, नया बन गया ए बी। समझ गए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हिंदी में, देखते हैं फटाफट से। इसका PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट से लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी में देखेंगे, पूरा का पूरा समझेंगे हिंदी वीडियो में, ठीक है। जल्दी से करना आपको वीडियो को लाइक, अगर लाइक नहीं किए हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों ये जो लेक्चर है वो 29 लेक्चर है और पूरा का पूरा इससे पीछे का लेक्चर अगर आपको देखना है ना, पीछे का लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हैं। 20 से 25 मिनट का लेक्चर है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है। चलिए हिंदी में देखते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा, लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो। शुरुआत करते हैं, हिंदी में देखते हैं व्यावसायिक संयोजन के स्वरूप क्या क्या होते हैं। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं, फिर से हम आपको दिखा देते हैं, आपको याद आ जाएगा। फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन क्या है, एसोसिएशन कंपनी होता है, फेडरेशन होता है और कॉन्सोलिडेशन होता है। बिजनेस कम्बिनेशन 3 प्रकार का होता है, एसोसिएशन, फेडरेशन, कॉन्सोलिडेशन। एसोसिएशन 3 प्रकार का होता है, ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनफॉर्मल एग्रीमेंट। फेडरल 2 प्रकार का होता है, पोल और कार्टेल। और कॉन्सोलिडेशन 2 प्रकार का होता है, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल 3 प्रकार का होता है, कॉम्बिनेशन ट्रस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, होल्डिंग कंपनी। कॉन्सोलिडेशन के एक आता है पार्शियल जो कि मैंने बता दिया, और दूसरा है कंप्लीट। कंप्लीट भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है मर्जर और दूसरा होता है एमलगेमेशन। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं, शुरुआत है। सबसे पहले आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन के अंदर 3 होता है ना, तो समझिए एसोसिएशन के अंदर होता है 3, व्यापार संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अनौपचारिक समझौता। संघ में 2 होता है,
संघ में 2 होता है, ताल और कार्टेल। तीसरा समेकन जो कि आंशिक है और पूर्ण है। आंशिक समेकन के अंदर 3 होता है, कॉम्बिनेशन ट्रस्ट, फिर रुचि का समुदाय और होल्डिंग कंपनी। पूर्ण समेकन में 2 होता है, विलय और सामेलन सामेलन सामेलन। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है एसोसिएशन। एसोसिएशन के अंदर आता है 3। पहला है व्यापार संघ। व्यापार संघ क्या होता है, जब अस्तित्व में एक व्यापार संघ तब अस्तित्व में आता है जब किसी विशेष व्यापार या उद्योग या निकट संबंधित व्यापार में लगी व्यवसायी इकाइयां अपने आर्थिक और व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आती है। ऐसा संघ गैर लाभकारी आधार पर आयोजित किया जाता है और इसकी बैठक का उपयोग बड़े पैमाने पर सदस्यों के सामान्य हितों को प्रभावित करने वाले मामले जैसे कच्चे माल, श्रम, कर कानून आदि की समस्याओं पर चर्चा के लिए किया जाता है। दूसरा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाणिज्य और उद्योग से जुड़े व्यक्तियों का स्वैच्छिक संघ है। उनकी सदस्यता में व्यापारी, दलाल, बैंकर, उद्योगपति, फाइनेंस आदि शामिल हैं। चलिए, पूरा नहीं देखना है, लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हो, बता रहने के लिए बता, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं अनौपचारिक समझौते। अनौपचारिक समझौते एक प्रकार के व्यावसायिक संयोजन जो उत्पादन को विनिमयता करने या बाजारों को विभाजित करने या कीमतें तय करने आदि के उद्देश्य से बनाए जा सकते हैं। ऐसे समझौतों के लिए व्यावसायिक इकाइयों के संयोजन द्वारा कुछ स्वतंत्रता के समर्पण की आवश्यकता होती है। समझ गए? ये तो था दोस्तों एसोसिएशन। अगला है संघ। संघ में 2 आता है। पहला है ताल। व्यापार संयोजन के पूल फॉर्म के तहत पूलिंग समझौते के सदस्य कीमत को नियंत्रित करने के लिए अपनी अलग अलग संस्थाओं को छोड़े बिना किसी उत्पाद की मांग या आपूर्ति को विनिमयता करने के लिए साथ जोड़ते हैं। पूल के महत्वपूर्ण प्रकार हैं आउटपुट पूल। इन पूलों के तहत उद्योग की उत्पादों की वर्तमान मांग का अनुमान लगाया जाता है। तो एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बिजनेस कंबाइन करता है, पूरे तरह से कंबाइन नहीं करता है संघ में, ठीक है। फिर वैसे ही है यातायात पुल, वैसे ही है बाजार पुल। अगला है आय और लाभ पुल। तो आय और लाभ के लिए कंबाइन कर लेते हैं। फिर है, समझ रहे हैं? चलिए, दूसरा है कार्टेल्स। कार्टेल्स क्या होता है? मूलतः कार्टेल अमेरिकी पुल का यूरोपियन नाम है, ठीक है। वॉन बैकरेन के अनुसार एक कार्टेल अपने सदस्यों के व्यवसाय की लाभप्रदता में सुधार की दृष्टि से बिक्री बाजार के विनिमय के लिए एक ही शाखा के पूंजीवादी उद्यमों का एक स्वैच्छिक समझौता है, ठीक है। तो वार्न बैकरेट ने निम्नलिखित व्यापार प्रकार के कार्टेल का उल्लेख किया, जैसे मूल्य निर्धारण कार्टेल, टर्म फिक्सिंग कार्टेल, ग्राहक असाइनिंग कार्टेल। अलग अलग तरह के कार्टेल हैं। जोनल कार्टेल, कोटा फिक्सिंग कार्टेल, कोटा फिक्सिंग कार्टेल होता है। उसके बाद होता है सिंडिकेट या उचित कार्टेल। तो ये अलग अलग प्रकार के कार्टेल होते हैं। इसे हम लोग बस केवल ऊपरी बात याद कर लीजिए, क्या नाम क्या होता है, अंदरूनी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला बात करते हैं समेकन। समेकन में 2 होते हैं, एक आंशिक समेकन और एक होते हैं पूर्ण समेकन। तो आंशिक समेकन का जानते हैं। आंशिक समेकन किसको कहते हैं सर? आंशिक समेकन के तहत संयोजन इकाइयां सभी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए अपनी स्वतंत्रता संयोजन संगठन को सौंप देती है, लेकिन संबंधित व्यक्तिगत संस्थाओं का नाम मात्र के लिए बनाए रखें। तो मतलब उनका जो एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व रहता है। आंशिक समेकन में जो व्यापार संयोजन होता है वो एक तरह से संगठन को सौंप दिया जाता है, जहाँ पर उनका जो नाम होता है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। आंशिक समेकन में भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन ट्रस्ट। जो संयोजन ट्रस्ट होती है वो ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा कई व्यावसायिक चिंताओं द्वारा व्यापार नियंत्रण ट्रस्टियों की देखभाल के लिए सौंपा जाता है। इसमें शेयर के कब्जे से उत्पन्न होने वाले मतदान अधिकारियों को, ट्रस्टियों को जो भी त्रुटियां होती है उसको हस्तांतरण शामिल है, ठीक है। तो ये संयोजन ट्रस्ट में किया जाता है। उसके बाद है रुचि समुदाय। रुचि समुदाय क्या होता है? जब संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रस्टों को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो कई कंपनियों को किसी प्रकार के लिए सामान्य नियंत्रण में रखने के लिए व्यापारिक नेताओं ने संयोजन का एक नया रूप समुदाय का हित तैयार किया था। तो ये होता है रुचि का समुदाय, ठीक है। वो कंपनी उस ही चीज़ के लिए केवल व केवल कंबाइन करेगी। जैसे मैंने बताया था
कि ए कंपनी है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो इसके जो होते हैं वो शेयर होल्डर कॉमन हो सकते हैं, डायरेक्टर भी कॉमन हो सकते हैं, केवल व केवल शेयर के लिए। तो कई कंपनियां की जो व्यवसाय नीति होती है उनके आम शेयर धारकों या निवेशकों के एक समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है पूरे कंपनी को, तो उसके लिए कंबाइन किया गया है। होल्डिंग कंपनी बता ही दिया, होल्डिंग कंपनी 50% से अगर ज़्यादा इक्विटी शेयर पूंजी होल्ड कर रहा है दूसरी कंपनी, जैसे बी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहा है एक कंपनी, तो कहला जाएगा होल्डिंग कंपनी। नहीं कर रहा है तो अगर निर्देशक अगर ये नहीं कर रहा है तो अन्य कंपनियां के निर्देशक मंडल की संरचना को नियंत्रित कर रहा है, मतलब BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपोजिशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो भी हो जाएगा। क्या बोला मैंने, या तो 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर को होल्ड करो या फिर कंपोजिशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करो। ये दोनों केस में से कोई भी अगर हो जाता है तो वो कंपनी कहला जाती है, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी और दूसरी वाली जिसका लिया जा रहा है वो कहला जाएगी सब्सिडरी कंपनी, मतलब सहायक कंपनी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यदि उदाहरण के लिए सी बी की सहायक कंपनी है और बी ए की सहायक कंपनी है तो सी को बी के माध्यम से ए की सहायक कंपनी माना जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला बात क्या बोल रहा है कि जैसे मान के चलो ए होल्डिंग कंपनी और बी सब्सिडी कंपनी है, ठीक है, और फिर सी है सब्सिडी कंपनी और बी हो जाएगा होल्डिंग कंपनी सी का, तो कहीं ना कहीं ए बी है क्या है, ए बी सी का सब्सिडी कंपनी ही कहलाया जाएगा। तो घुमा के किया गया है कि ए अगर बी है ए का सब्सिडी कंपनी, सी है बी का सब्सिडी कंपनी, तो सी भी ए का सब्सिडी कंपनी बन जाएगा, यही बोल रहा है इसमें। चलिए ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं पूर्ण समेकन का। पूर्ण समेकन किसको कहते हैं, पूर्ण समेकन व्यवसाय संयोजन का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत जो संयोजन इकाइयाँ का पूर्ण संलयन होता है और इन इकाइयों की अलग अलग इकाइयों का समेकित इकाई के पक्ष में आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इसमें दो होते हैं विलय। विलय में क्या होता है कि एक अस्तित्व जो भी मौजूदा कंपनी है, जैसे मान के चलो ये कंपनी ए है और ये दूसरी कंपनी है, तो जैसे ही वो विलय करती है तो बी कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और बी कंपनी के जो ए कंपनी होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है और वो बड़ी कंपनी बन जाती है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। विलय में एक या अधिक कंपनी किसी अन्य मौजूदा कंपनी में विलय हो जाती है, अवशेषित कंपनी अपनी इकाई बरकरार रखती है और विलय के जो माध्यम से अपना आकार बढ़ाती है। दूसरी ओर जिस कंपनी का अवशेषित किया जाता है, जैसे बी कंपनी का अवशेषित किया गया है और ए कंपनी इसको क्या करता है, विलय कर लेता है, वह अवशेषित कंपनी में अपनी इकाई खो देती है। जैसे बी कंपनी है वो अपना अवशेषित कंपनी की जो इकाई है वो खो देगी, ठीक है, और जो एक कंपनी है जो अवशेषित की है वो बड़ी कंपनी बन जाएगी। अब बात करते हैं समामेलन। समामेलन का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों कंपनी अपना जो अस्तित्व है, इकाई है, वो खो देगी और एक नई कंपनी का निर्माण होगा। जैसे ए बी है तो ए बी बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को। एक समामेलन का तात्पर्य दो या दो से अधिक संयोजन इकाइयां के पूर्ण समेकन द्वारा एक नई कंपनी के निर्माण से है, जैसे ए कंपनी और बी कंपनी। समामेलन के तहत मौजूदा कंपनी में से कोई भी अपनी इकाई बरकरार नहीं रखती है, ए भी नहीं रखेगी और बी भी नहीं रखेगी। विलय में ए रखती थी ना, बी नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं रखेगी। विभिन्न मौजूदा कंपनी का पूर्ण विलय होता है जिससे एक पूरी तरह से नई कंपनी का निर्माण हो जाता है। तो एक तरह से पूरी नया कंपनी बन गया है ए बी। समझ गए बात को। यही था दोस्तों फॉर्म्स एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन व्यापार संयोजन का स्वरूप क्या होता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों देख चुके हैं। आज के लिए इतना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो। थैंक यू सो मच।